उसको बैलेंस कैसे कर रहे हो, मतलब एक तरीके से, क्योंकि हर कोई बैलेंस नहीं कर पाता। या तो बोलते हैं कि भाई दो नावों पे सवार मत हो, हाँ 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 लेकिन मैं तो बोलता हूँ यार साइड बाई साइड कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हाँ। नहीं तो कुछ अचीव ही नहीं हो पाता लाइफ में। बस लोग पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ाई। अब तो देखिए, थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को कि कैसे तुम बैलेंस कर रहे हो, एक पढ़ाई प्लस साथ साथ एक स्टार्टअप शुरू कर दिया जिससे एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन गया तुम्हारा, और फ्यूचर भी तुम उसमें जा सकते हो, तुम्हें ऐसे जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एमएस किया उस जेनेटिशियन प्लांट ब्रीडिंग में, वो ऑलरेडी किसकी पढ़ाई है, सीड की। तो उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सोयाबीन में ये फसल बहुत अच्छी है, ये किस्म, ये वेराइटी यहाँ के लिए अच्छी है। तो मैं वही पढ़ता हूँ, वही ब्लॉग बनाता हूँ, मैं वही चीज़ें रिकमेंडेशन करता हूँ, वही चीज़ें का रेफरेंस देता हूँ। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वही मुझे बेचना है। सिर्फ मुझे इसमें क्या करना है, सोर्सिंग अच्छा करना है कि कहाँ से मिल सकता है। अब वो नॉलेज मुझे क्यों मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं 20-22 साल में पैन इंडिया घूम लिया हूँ, और महाराष्ट्र का तो कम्प्लीटली मैं बहुत 3-4 चक्कर ज़्यादा हो गए। तो मुझे पता है कि नागपुर में ये चीज़ यहाँ से अच्छी मिलेंगी, मुंबई से ये चीज़ अच्छी मिलेंगी। तो ग्रेजुएशन के समय में घूमने का मुझे ये फ़ायदा मिल गया कि कहाँ से कौन सी चीज़ लाके किस किसानों को कहाँ पे देनी है। तो पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ें मैंने की है। सिर्फ आप जो पढ़ रहे हैं वही कीजिए, ये तो आप पढ़ दूसरा रहे और करोगे दूसरा, तो उससे आपका स्टार्टअप खड़ा नहीं हो। बेसिकली कोई बीएससी एग्रीकल्चर हो गया है, उसके बाद वो कैसे अपना सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू कर सकता है, एज ए शॉर्ट टर्म प्लस एज ए लॉन्ग टर्म, दोनों चीज़ों में। शॉर्ट टर्म में अगर बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को चालू करना है तो उसको एक ही चीज़ करना है कि ये आपके एरिया में कौन सी फसल हो रही है और वो फसल में कौन सी चीज़ किसानों को नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सीड, जो अपना सीड कल्टीवेट करते हैं तो सीड ड्रेसिंग होती है, उसके अंदर सीड ड्रेसिंग करने के लिए बायो फर्टिलाइज़र लगते हैं, वो कोई सेल नहीं करता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये जगहों पे ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास बैसिलस ऐसे जो बायो फर्टिलाइज़र वो मिल रहे हैं, तो आप एक जगह से आपके गांव में आप सप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे 100 रुपीज़ का होगा, अपने 110 रुपीज़ में बेचिए, 10 रुपये का ही मार्जिन लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, आप वो पढ़ भी रहे हो, उसका नॉलेज भी आएगा और उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, और साथ में आपको सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा। ये तो शॉर्ट टर्म हो गया एक तरह शॉर्ट से। टर्म हो गया। अगर अभी लॉन्ग टर्म करना है तो आपके एरिया में, अगर अब क्रॉप के स्पेसिफिक बताओ, अगर आपका एरिया में शुगर केन है तो आप 100% शॉर्ट नर्सरी से चालू करना चाहिए। किसानों को शुगर केन की नर्सरी सप्लाई करना चाहिए, वो ग्रेजुएशन के समय से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में अगर आप ये एरिया में होते हो विदर्भ के अंदर, तो संतरा के बेल्ट में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी प्रकार की नस्लें चाहिए। जो संतरा की होती है उसको हम रोप कहते हैं, उसका आप बिज़नेस आप स्टार्ट कीजिए, उसमें बहुत कमाइए। अगर वो लगा भी रहेगा तो ख़राब तो वेस्ट होने वाला नहीं है। ये दो चीज़ कर सकते हैं। अगर आप वीट वाले इसमें हो, और या फिर अभी जो फील्ड क्रॉप्स के अंदर है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें, एलोस्टिकी ट्रैप जिससे पतंगे आके चिटकते हो, कोई बेचता नहीं है कोई भी, तो ये आप सेल कर सकते हो। 100 रुपीज़ में आता है। अगर आपके इसमें सेल करते हो 150 रुपीज़ में आप सेल कर सकते हो, 50 रुपीज़ पर मार्जिन कमा सकते हो। या फिर आप हमारे स्टार्टअप से लेके भी इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी इक्विपमेंट जो लगती है या छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो होती है वो आप सेल करो लॉन्ग टर्म के लिए, कि उसमें बहुत बड़ा बिजनेस है। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप के ऊपर आप रिसर्च कीजिए कि एक कीड़ा होता है उसको कंट्रोल करने को फेरोमोन ट्रैप लगते हैं, वो कोई नहीं सेल कर रहा है, वो हमारा स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद मैं आपको ड्रोन के बारे में बताऊंगा। ड्रोन पायलटिंग का लाइसेंस लीजिए। ड्रोन पायलटिंग का लाइसेंस देंगे तो अब मुझे महाराष्ट्र का तो पता है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को 50% ऑफ है। मतलब अगर 10 लाख का ड्रोन है तो उसको 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है और 5 लाख रुपए उसको खुद का इन्वेस्ट करना है। तो आप ड्रोन के ऊपर अभी लोग बढ़ रहे हैं, ड्रोन का स्प्रे निकाल रहे हैं लोग उसके ऊपर। उसके बाद आप छोटे छोटे इक्विपमेंट जो होते हैं किसानों की यूज़ करने के, उसके लिए कस्टमर हायरिंग सेंटर ओपन कीजिए। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ आप रिपर यूज़ कीजिए। ट्रैक्टर के साथ आपको स्प्रेइंग जो होता है, ठीक है, स्प्रेइंग में बहुत टाइप के स्प्रेयर आते हैं, वो भी ला लीजिए। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो पहले आप शॉर्ट टर्म से चालू कीजिए, सेल करके देखिए कि आपसे बेचना हो पा रहा है क्या। तो आप 10 लाख का मकान ले लेंगे और आप बोलेंगे हो नहीं पाएगा, तो पहले मार्केटिंग स्किल सीखिए ग्रेजुएशन के समय। हाँ, छोटी चीज़ से स्टार्ट कीजिए। जैसा अभी मुझे लगता है, मुझे अभी अगर आप बोलेंगे रेत में भी खड़ा करोगे, मैं बोल पाऊँगा कि ये रेत के क्या फ़ायदे हैं। जब आप फ़ायदे बताने लगोगे तो किसान आपसे ज़रूर लेगा। लेकिन हमको एक ये रखना है कि वो किसान को मारना नहीं है, प्राइवेट कंपनी के जैसा या कुछ भी का। उसको अच्छा आप सिर्फ नॉलेज दीजिए, वो आपके घर को ही आएगा और आपसे ही सेल करेगा। इस प्रकार से आपका खुद का सेटअप कीजिए। उसके बाद आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे जाइए। हर ग्रेजुएट जो मेरा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, उसने उसके गांव में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत उसने करनी चाहिए।
उसके गांव में उसको पता है कि 50 किसान आज ऑनियन करते हैं, मतलब जो प्याज होता है, प्याज की खेती कर रहे हैं, उससे वो 50 किसानों को एक साथ लाना चाहिए। वो 50 किसानों के शेयर लेना चाहिए, 100 रुपये के क्यों ना हो, 200 रुपये के। वो 250 किसानों के भी बन गए तो उसके पास अगर अभी तो 1000 रुपीज़ रेट चला है, 1000 रुपीज़ देने में कोई किसान ये करेगा नहीं, और उसमें उनका पार्टनरशिप होगा तो 1000 इंटू 5 हो गया 50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक का आपको 50,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, अगर हज़ार रुपये भी वो किसान जमा करते हैं। इक्विटी ग्रांट स्कीम में डालिए उसको, 50,000 के आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड कीजिए, उसमें आप वो ऑनियन का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए स्कीम आती है, उस स्कीम में डालिए। तो 50 किसान जो घर घर में स्टोर कर रहे हैं उसको एक आप अच्छी जगह सेटअप दे चालेंगे।